नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल त्रिलोक एस्ट्रोलॉजी में। आज हमारा लेक्चर थर्ड है और आज हम जानने वाले हैं कि कितने ग्रह होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें कि 2 ग्रह छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रह कौन से होते हैं? राहु और केतु। 7 ग्रह होते हैं जो वो होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और 2 ग्रह जो बचे हैं बाकी के, वो 2 ग्रह होते हैं छाया ग्रह। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो ये ग्रह होते हैं उनकी हमारे जीवन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि जो सूर्य ग्रह होता है वो हमारे पिता का कारक होता है, यानी कि जो हमारे फादर होते हैं वो हमारे सूर्य ग्रह से डोमिनेट होते हैं, इससे देखे जाते हैं। सूर्य ग्रह एक तो सरकार का कारक भी होता है, सरकारी नौकरी का कारक भी सूर्य ग्रह होता है। शरीर में ऊर्जा, शक्ति, इन सब का कारक सूर्य ग्रह ही होता है। और हृदय का कारक भी सूर्य ग्रह होता है, और साथ में हड्डी का कारक भी सूर्य ग्रह ही होता है। दूसरा, चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह हमारी मात्रा का कारक होता है, और जितनी भी लिक्विडिटी की चीजें होती हैं जैसे कि पानी वगैरह, जल, ये सब चंद्र ग्रह के अंडर में आते हैं। और चंद्र ग्रह हमारा मन का कारक होता है। हमारा मन हर पल उसके विचार बदलते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा ग्रह सबसे फास्ट है, तो इसी वजह से हमारे जो विचार होते हैं वो तेजी से बदलते रहते हैं, हर क्षण बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि चंद्रमा ग्रह बहुत फास्ट है। तो ये चंद्रमा ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह हमारा छोटे भाई बहन का, हमारी हिम्मत का, पुलिस, आर्मी, इन सब का जो कारक ग्रह होता है वो मंगल ग्रह होता है। भूमि, भवन, वाहन, यानी कि जो प्रॉपर्टी संबंधित चीजें होती है वो सब मंगल ग्रह से ही देखी जाती हैं। और मंगल ग्रह का हमारी शादी से जो लिंक होता है, यानी कि जो शादी में जो देखा जाता है, सबसे ज्यादा रोल जो होता है मंगल ग्रह का होता है, क्योंकि मंगल ग्रह हमारे जो फिजिकल बॉडी होती है इसका इससे लिंक होता है, यानी कि रिलेटेड होता है ये प्लैनेट मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यानी कि हमारी ऊर्जा, जितने भी जिम, फिटनेस, ये सब चीजें मंगल ग्रह से ही देखी जाती हैं। ऊर्जा का कारक भी मंगल ग्रह होता है, और गुस्से का कारक भी मंगल ग्रह ही होता है। यानी कि अगर किसी का मंगल का योग अगर अच्छा नहीं बन रहा कुंडली में, तो उसको ज्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन उसको रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह एक तो बुद्धि का कारक होता है, और बिजनेस का कारक भी बुद्धि, ये बुध ग्रह ही होता है। यानी कि बुद्धि, बिजनेस और वाणी, वाणी का कारक भी बुध ग्रह ही होता है। तो कुंडली में बुध ग्रह को देखा जाता है कि इस इंसान की वाणी कैसी होगी। तो वाणी को देखने के लिए उसको बुध ग्रह का देखना बहुत जरूरी होता है। व्यापार, व्यापार भी बुध ग्रह से ही देखा जाता है कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए जीवन में, ये सब कुछ बुध ग्रह बताता है। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में ज्ञान का, खुशियां, संतान का कारक भी गुरु बृहस्पति होता है, और पति का कारक भी गुरु बृहस्पति होता है। जितनी भी खुशियां होती हैं ये सब कुछ गुरु ग्रह ही बताता है। टीचिंग का कारक भी गुरु ग्रह ही होता है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में बहुत बड़ा रोल होता है। जिसका गुरु अच्छा होगा कुंडली में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे कुंडली में, वो बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान, और बहुत उसके अंदर ऐसी क्षमताएं होंगी कि वो दूसरों को ज्ञान देगा। ये देवगुरु बृहस्पति बताता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह हमारे उत्पत्ति का कारक होता है, और ये पत्नी ग्रह भी होता है, यानी कि पत्नी का कारक ग्रह शुक्र ग्रह होता है। और जितनी भी लग्जरियस चीजें होती है लाइफ में, होटल, गाड़ी, वाहन, ये सब कुछ शुक्र ग्रह के अंडर में आता है। परफ्यूम वगैरह, कपड़े, ये सब शुक्र ग्रह के अंडर में आते हैं। इन सब से शुक्र ग्रह को देखा जाता है। अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह नौकरी का कारक होता है, न्याय का कारक होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब का कारक शनि ग्रह ही बनता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह शेडो ऑफ सैटर्न होता है, और ये छाया ग्रह होता है, और ये लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सब राहु ग्रह से देखा जाता है। तो जिसका राहु खराब होगा तो वह जुआ, सट्टा, इन सब में उसका लिंक रहेगा, उसका इंटरेस्ट इस चीजों में रहेगा। और राहु ग्रह टेक्नोलॉजी का कारक होता है,
तो आज के युग में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यानी कि राहु का युग है। राहु इन सबको दिखाता है। और केतु ग्रह मोक्ष का कारक होता है और बीमारी का कारक भी केतु ग्रह ही होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया, ये सब जो ग्रह है 9 के 9, इनका क्या क्या हमारी लाइफ में रोल होता है, कैसे ये अपने जो इनके रोल्स होते हैं लाइफ में ये कैसे प्ले करते हैं, कब क्या घटित होता है किस समय पर जो शनि राहु केतु ये 3 ग्रह होते हैं, ये हमारी लाइफ में दुख दर्द पीड़ा कष्ट ये सब दिखाते हैं। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, फॉलो जरूर करें। नमस्कार।